नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका का असर हो गया, भारत ने घुटने टेक दिए। अमेरिका का असर हो गया, ट्रंप के आगे मोदी ने घुटने टेक दिए। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। जी हाँ, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया। छूट भी कम हो गई है और हालात ऐसे हैं कि पिछले 8-9 दिनों से भारत ने कोई भी नया ऑर्डर तेल का नहीं दिया है। ना तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ना इंडियन ऑयल, ना मैंगलोर रिफाइनरी, ना भारत पेट्रोलियम, किसी ने भी एक भी बूंद तेल का ऑर्डर नहीं दिया है। और ये अपने आप में जो अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं और उसको देखते हुए ये सारी की सारी चीज़ है वो हुई है। इसका मतलब भारत जो तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का ऐसा देश है जो खरीदार है, तेल खरीदता ऊर्जा के लिए, अब रशिया से सस्ता तेल खरीदने की बारी खत्म हो गई। अब भारत को नई जगह से तेल खरीदना पड़ेगा। अब भारत वेस्ट अफ्रीका से और गल्फ से जो यहाँ के नुकसान है उसकी भरपाई करना चाहती है। रशियन जो कंपनी रोजनेफ्ट के साथ जो नायरा एनर्जी थी, अब वो तो सैंक्शंस में आ गई, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी गई है। इन हालातों के अंदर अब एक तरह से रिलायंस इंडस्ट्री भी अब एक किस्म से तेल खरीदना शायद बंद ही कर चुकी होगी। मेरे पास अभी सूचना तो नहीं, लेकिन अगर सरकारी कंपनियां तेल नहीं खरीद रही हैं तो अंबानीज भी तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको भी अंडर सैंक्शन नहीं आना है। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा हो गया कि भारत यानी कि 100% टैरिफ जिस पे लगाने की बात हो रही थी, अगर आप रूस से तेल खरीदोगे तो भारत ने 100% जो टैरिफ को अवॉइड करने के लिए अल्टीमेटली ये डिसीजन ले लिया कि भैया हम रूस से तेल नहीं लेंगे। अब भारत की रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल से पीछे हट रही हैं क्योंकि इसके साथ ही फिर बाकी रिफाइनरीज के ऊपर भी जो इंडियन ऑयल की भी हैं, वहाँ उनकी रिफाइनरीज के ऊपर भी फिर सैंक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी और फिर ये सैंक्शंस भारत के ऊपर सैंक्शंस होंगी क्योंकि ये कंपनियां भारत की हैं, भारत की सरकारी कंपनियां हैं, तो इन पर सैंक्शन का मतलब भारत के ऊपर सैंक्शन होगा। तो अब रिफाइनरियों को डर है कि यूरोपीय संघ की और अमेरिका की पाबंदियों से फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना मुश्किल होगा, फंड जुटाना मुश्किल होगा। तो इन हालातों में एक ही चीज़ है कि भैया तेल खरीदो ही मत, ताकि दुनिया की जो सैंक्शनिंग है उससे भी बचा जा सके और फिर फंडिंग जुटानी हो उससे बचा जा सके और स्विफ्ट के द्वारा जो हमारा चैनल जहाँ से पैसे आते हैं उसमें कोई रुकावट आए तो उससे भी बचा जा सके। लेकिन हाँ, भारत ने घुटने तो टेक ही दिए। अल्टीमेटली ट्रंप की धमकी के सामने भारत की एक नहीं चली। शुक्रिया आपका।